नमस्कार किसानों व बागवान भाइयों, हमारे YouTube चैनल कृषि क्रांति गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रूनिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये छोटा पेड़ आप देख सकते हैं। तो आज जो चर्चा होगी और जो काट छांट की बात होगी और जो काट छांट होगी वो छोटे पौधे से हम शुरू करेंगे। और इसी तरह हम जो है हर वीडियो जो है नए पौधे के साथ हम बनाएंगे, यानी स्टेप वाइज हम चलने वाले हैं प्रूनिंग के इस दौर में। तो चलिए इसे आप ध्यान से देखिए। ये इस तरह का इसकी ब्रांचें निकली हुई है। तो अब इसकी जो है काट छांट कैसे की जाए। और ऊपर से आप देख रहे हैं ये मुड़ा हुआ है, यानी टेढ़ा जा रहा है और छोटा पौधा है। कुछ एक लोग जो है इस तरह की प्रूनिंग करेंगे, यानी कि वो इसे या तो उड़ाएंगे, कुछ एक तो रखेंगे, कुछ एक जो है इस वाले शूट को जो है बिल्कुल उड़ा देंगे और इसे रखेंगे। और जो कट लगेगा वो तकरीबन यहाँ पे लगेगा या इधर लगेगा, और इसमें जो कट लगेगा वो थोड़ा ऊपर लगेगा। और इसे भी कुछ लोग रखेंगे और कट लगभग इतना रखेंगे। और ये वाला कट जो है इधर कहीं भी, इधर से या ऊपर से या इधर से कहीं से भी इसमें जो है कट लगा देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसमें जो टहनी रखनी होती है वो थोड़ा, जैसे एक टहनी जो है ये वाली टहनी है, इसे हमें रखना पड़ेगा, इस वाली टहनी को रखना होगा। लेकिन ये जो ये है और ये साइड वाली, इनको हमें उड़ाना पड़ेगा क्योंकि ये गलत हैं। और टहनियाँ जो है शुरू से स्टेप वाइज रखनी चाहिए, एक यहाँ तो एक इस साइड को, लेकिन उसकी जो उसका आगे का सिरा हो वो उस तरफ को होना चाहिए। इस तरह का कोई कट लगाएंगे यहाँ पे और इस तरह से या फिर ऐसे। ये जो है इस तरह का कुछ लोग प्रूनिंग करते हैं इस तरह की। लेकिन यहाँ से आप देखिए ये जो टहनी बन रही है ये सीधी जा रही है ऊपर को, और जब बड़ी होगी, मोटी होगी, मज़बूत होगी या इस पे पैर लगेगा तो ये यहाँ से टूट जाएगी। तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। और खड़ी टहनी जो है हमेशा धूप रोकेगी। और आपको जो कट लगाना है वो आपको थोड़ा ऊपर लगाना है, इस तरह से थोड़े कट जो है ऊपर लगा हुआ है। यानी ये आँख थी एक प्रकार से देखा जाए तो, इसमें बहुत सारी आँखें होती है, वो शायद आपको नहीं दिखेंगी। इसमें जो है बीमा निकलेगा। और ये वाली टहनी भी हमें बिल्कुल उड़ा देनी है, इस तरह नहीं रखनी है। और नज़दीक से इस तरह से, यानी जो थोड़ी थोड़ी आपको रिंग जैसे दिखाई दे रहे हैं इनको रखना है। इसमें क्या होता है, बहुत सारी आँखें होती हैं इनमें, और इस तरह के वो भी में नए साल में जो है निकल आएंगे। अब इस तरह का कट इसमें लगा दिया तो इसमें पूरी ये आँखें खुलेंगी, जबकि ये पौधा बहुत छोटा है तो इसमें हमें सारी आँखें ऊपर से खोलनी नहीं है। अब ये इसमें जो है हमें ग्रोथ चाहिए। तो पिछले साल का जो कट लगा हुआ यहाँ पे लगा है, और ऊपर से आप देख सकते हैं ये टेढ़ा जा रहा है। तो इसे यहाँ से देखिए आप, यहाँ तक ये सीधा है लेकिन यहाँ से आगे ये टेढ़ा। तो इसका कट जो है हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा लंबा रखा होता तो इस तरह के बीमे निकलने थे, इस तरह के बीमे आ जाने थे। और ये पौधा बिल्कुल छोटा है
तो इस तरह के बीमे आने से जो है ग्रोथ रुकेगी इसकी। ऐसी नहीं कि ग्रोथ रुकेगी, लेकिन धीमी गति से बढ़ेगा। तो इसको जो है मुझे जल्दी बढ़ाना है, ना कि धीमी गति से। और जो ये देख रहे हैं आप टहना जो बन रहा है, इसको थोड़ा लंबा रखना है। अगर इसको थोड़ा छोटा रख दिया, इधर से कट लगा दिया या यहाँ से लगा दिया या इस आंख से जो है कट मारा, तो ये इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग जा सकता है। तो इसको जो है हमने तकरीबन यहाँ से अब इसमें बहुत सारे बीमे आएंगे तो थोड़ा और कमज़ोर होगा, यानी इसमें ग्रोथ थोड़ी कम होगी और इसमें बहुत ज़्यादा होगी। और कटाप के इस तरह का लगना चाहिए, तिरछा, इस तरह से तिरछा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी आँखों की। जो सेब का जो पौधा होता है उसकी टहनियों में हर जगह ये आँखें होंगी। और इनको ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आँखें एक दिशा में नहीं होती है, इनको बड़े गौर से आप देखो। ये चारों दिशाओं में और अलग अलग साइड में देखो आप। और ऊपर नीचे एक जगह नहीं है, ये ऊपर नीचे हैं और चारों दिशाओं में है। तो इनका बड़ा महत्व है। और जो ये आँखें हैं, ये एक प्रकार से गाइड करती है प्रूनर को। अब मैंने ये जो है स्टिक ली है। अब मान लेते हैं इस तरह का कोई पौधा है, ऐसे जो टेढ़ा जा रहा है। मान लीजिए ये पौधा है हमारा, और इस तरह का टेढ़ा कहीं भी हो सकता है। छोटे पौधे में भी आप देख सकते हैं, बड़े पौधे में भी आप देख सकते हैं बड़े इजीली। तो इसकी जो आँखें होंगी, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये जो आँख है ये ऊपर को है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कट मारते हैं, हो सकता है वो आँख आपके निचली साइड को हो। तो जो ये आँख होती है इनको देखना है। और जो टेढ़ा जा रहा है, जहाँ से वो ज़्यादा टेढ़ा है, या फिर जहाँ पे देखना है कि ऊपर को जो आँख होगी, जैसे मान लो ये वाली आँख है तो ये ऊपर को है, यहाँ पे इसमें इस तरह का कट मारना है। तो ये जो ग्रोथ जाएगी अगले साल ये कुछ इस तरह का आएगा, यहाँ से ऐसे, यानी थोड़ा और सीधा हो रहा है ये, नहीं तो पहले ऐसे था। यहाँ से निचली साइड को अगर आँख होती तो ये इधर को मुड़ना था, अब यहाँ पे इतना ऊपर आएगा। जैसे मैं यहाँ पौधे में दिखा देता हूँ, ये जो पिछले साल की प्रूनिंग यहाँ से जो कट लगाया है, तो ये आँख जो है इस साइड को थी। तो इसे ध्यान से देखिए, ये इधर को सीधा है, तो ये सीधा ऐसे जाना था, लेकिन ये इधर को है। तो इसे जो है अब मैंने पिछली आँख रख दी, जो इसके बाद जो ग्रोथ आएगी उसकी मुझे इस साइड की आँख रखनी है ताकि ये सीधा जाए। तो इन आँखों का बड़ा महत्व होता है। और ये टहनियाँ एक मैंने यहाँ रख दी, तो अगले साल को ये आँख खुली या इधर से खुली कहीं से भी, तो मुझे नीचे को या पल्ली साइड को एक आँख रखनी है, यानी एक टहनी रखनी है। तो अगर मैंने इसी दिशा में जो है दूसरी रख दी तो ये आपस में टच होंगी बाद में जब बड़ी होंगी, तो एक दूसरे के ऊपर आ सकती है। तो इसलिए जिस तरह की आँखें होती हैं, जैसे इधर को भी आँख है, उधर को भी आँख है, सारे में आँखें होती हैं, तो टहनियाँ भी इसी तरह से ऊपर नीचे इस तरह से स्टेप वाइज थोड़े थोड़े दूर एक टहनी जो है इधर को रख दी, तो दूसरी इधर को रख दी, फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा और इधर को रख दी। उस तरह से जो है आपके जो ये तना होगा
वो बिल्कुल सीधा जाएगा और मज़बूत होगा। नहीं तो एक जगह से आपने 2-4 टहनियाँ रख दी तो आपका जो है लीडर जो है, जो कहते हैं लीडर, तो लीडर जो है आपके कमज़ोर होगा और ना के बराबर होगा, उसमें कोई लीडर नहीं होगा, पौधा चारों तरफ जो है फैल जाएगा। जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये एक पौधा है। अगर शुरू में ही एक टहने को रखा होता तो शायद इस तरह से इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ती और ये पूरा मज़बूत होता, मोटा होता ये तना जो है। जो 2 टहने बन गए हैं इस तरह से, तो ये जब एक ही होता तो इतना ये सीधा भी जाना था और मोटा भी होता। लेकिन आगे आप देखिए, यहाँ से ये 2 टहने आगे बना दिए और थोड़ा ऊपर आप देखें तो यहाँ से भी 2 बना दिए, यहाँ से भी 2 बना दिए और पतले पतले हो रहे हैं। तो ऊपर देखिए आप किस तरह से ये आगे, इनमें कोई लीडर नहीं है और बंट चुके ही। तो इस तरह के पौधे जो है बाद में दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए ये कहीं आगे झुक गया, इसमें ज़्यादा फसल लगी या किसी भी तरह कारणवश जो है ये यहाँ से टूटेगा बिल्कुल बीच से ही। तो इस तरह का ख़तरा रहता है। तो ये जो है शुरू से ही बनाने चाहिए। और ये आप देखिए नीचे से ये पौधा बहुत मोटा है, इसका तना बहुत मोटा है। ऊपर एक टहनी रख दी, बहुत अच्छी रखी है, लेकिन यहाँ पे इसी साइड को एक टहनी रख दी, जबकि ये टहनी नहीं बल्कि ये वाला टहना रखना था, ये बिल्कुल हटा देना। तो इसकी ग्रोथ जो है आपस में बन चुकी है, जबकि ये ग्रोथ यहाँ से सीधी जानी थी। और ये देखिए आप, यहाँ से इतना मोटा है और यहाँ से जो है सारी ग्रोथ इधर चला गई और उधर से दोनों जगह से जो है 2 टहने रख दिए और ऊपर का तना जो है और ये हमारा कमज़ोर हो गया। तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं, ये शुरू में दोहरा देनी चाहिए। शुरू में इनको पौधे जो है शुरू में बनेंगे, बाद में नहीं बनेंगे। और इस पौधे में आप देखिए यहाँ भी वही सिस्टम है, एक टहना रख दिया लेकिन ये 2 नहीं रखने थे। तो ये तीनों एक जगह हो गए हैं इकट्ठे। तो इकट्ठे जो टहनियाँ रख दी है, समझो वो पौधा आपके बिल्कुल ख़त्म है। ऐसे ख़त्म नहीं है, मतलब उसमें दिक्कत आती बाद में, टहनियाँ टूट सकती है, आगे आपका लीडर नहीं होगा, कमज़ोर होगा, तो उसमें क्या फ़ायदा आपके। वो टहनी इधर को जा रही है, उधर को जा रही है, पौधा आपके बिल्कुल इधर उधर उसका बैलेंस होगा और आपका जो काम होगा, फल तोड़ाना होगा, प्रूनिंग होगी, तो आपके सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इनको जैसे ये टहना रख दिया है और साथ में ऊपर ये वाला टहना, ये बहुत अच्छे हैं। इस तरह से रखनी है सारी टहनियाँ ऊपर तक, ऐसे ही टहनियाँ रखनी होती हैं। तो इस तरह की गलतियाँ होती हैं, उन्हें जो है शुरू में सुधारना चाहिए। और हमने जो आज वीडियो बनाया है छोटे से पौधे पर बनाया है, इसी तरह से हम जो है अगला वीडियो हम थोड़े बड़े पौधे में बनाएंगे। और ऐसे ही आपको जानकारी देते रहते हैं प्रूनिंग के बारे में, कुछ और जानकारी या जो है बागवानी के बारे में हम देते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए है वो तो बिल्कुल ज़रूर, यानी डेफिनेटली आप जो है इसे सब्सक्राइब कर दें और ऑल पे सेट कर दें बेल आइकन को। तो हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।